वाओ, ये कौन सी जगह आ गए हम? क्या ये स्काई है? ये इतनी बड़ी स्पेस कौन सी है? ना यहाँ पे हमारा सन दिख रहा है, ना हमारे प्यारे प्लैनेट्स और ना हमारी प्यारी अर्थ। तो ये कौन सी जगह आ गए हम? इसको बोलते हैं अ बिग यूनिवर्स। यूनिवर्स इतनी बड़ी स्पेस है जहां हमारी इमेजिनेशन स्टॉप होती है, वहां उससे भी बड़ा हमारा यूनिवर्स है। और इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और छोटे 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 हमारे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। लेकिन हम ये कैसे जाने कि हम इसमें से कहाँ रहते हैं? सो इन दैट केस हमें ये जानना होगा कि अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम कहाँ है। तो इस सारे क्वेश्चंस के लिए आ जाइए, आज हम फाइनली आंसर कर देंगे कि स्पेस के अंदर अर्थ कहाँ है और हम कहाँ रहते हैं। ऑलराइट, hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma. I'll be teaching you entire SST, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। और आज हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। और यहीं से शुरुआत करेंगे कि ये बिग यूनिवर्स के अंदर हम कहाँ रहते हैं। बिग यूनिवर्स के अंदर होती हैं गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूज एलिमेंट्स होते हैं, उनको बोला जाता है गैलेक्सीज। और ये गैलेक्सीज कैसी होती हैं? जैसे कि आपको ये थोड़ा सा सर्कल सर्कल, ये सर्कल सर्कल दिख रहा है, तो ऐसे ही इतने बड़े यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। और इन गैलेक्सीज का ग्रुप जो होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं, और इस क्लस्टर को भी बोलते हैं सुपर क्लस्टर। लेकिन हम कहाँ हैं मैम? इस पूरे सुपर क्लस्टर में, इस पूरे क्लस्टर में, गैलेक्सी में हम कहाँ हैं? हम माने हमारी प्यारी अर्थ, या फिर अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो हम एक छोटी सी डॉट है और वो आती है हमारी गैलेक्सी के अंदर। और आपको पता है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटी सी गैलेक्सी होती है, और उस गैलेक्सी के अंदर हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम है। जी हाँ, हमें लगता है यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम है। नो 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 नो, सोलर सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है, तो वो गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। और हम मतलब जहाँ पे हमारी सोलर सिस्टम है, जहाँ पे हमारा अर्थ है, वो एक पूरे बड़े यूनिवर्स में भी छोटा सा पार्ट है। और हम रहते हैं, या हम बोले हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है। राइट, तो सोलर सिस्टम जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में भी एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज होती हैं पूरे पूरे यूनिवर्स में। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारा यूनिवर्स, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, वो कितनी बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जब हमने गैलेक्सी की बात की, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। तो मिल्की वे गैलेक्सी भी तो किसी क्लस्टर का पार्ट होगी या किसी सुपर क्लस्टर का पार्ट होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लानिकिया। ये आपकी बुक में नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये गैलेक्सी क्या होती है। यूनिवर्स क्या सिर्फ सोलर सिस्टम होता है? नो, यूनिवर्स इज अ बिग पार्ट। उसके अंदर होते हैं सुपर क्लस्टर्स, उसके अंदर होते हैं क्लस्टर्स, उसके अंदर होती है गैलेक्सी। और एक ऐसी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा मिल्की वे है। ठीक है, और हम एक सुपर क्लस्टर का पार्ट हैं। हमारा सोलर सिस्टम इतने बड़े यूनिवर्स में एक सुपर क्लस्टर का पार्ट है, जिसको बोलते हैं लानिकिया। लानिकिया सुपर क्लस्टर है, उसके अंदर एक क्लस्टर है और उसके अंदर एक वे है, सर्कल सा, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। और इसी मिल्की वे के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, जो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत इजी तरीके से। राइट, तो अब हमने जाना कि सोलर सिस्टम है, लेकिन ये सोलर सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ? ये सोलर सिस्टम बना कैसे? इतना बड़ा यूनिवर्स तो हमारे पास है, लेकिन ये सोलर सिस्टम कैसे आया?
एक दिन ऐसा होता है, एक क्लाउड होता है, जैसे कि हमने देखा पूरे यूनिवर्स में कितनी सारी चीजें हैं, तो ऐसे एक गैलेक्सी में उसके अंदर जो मिल्की वे है, एक क्लाउड था जिसको हम बोलते हैं नेब्यूला क्लाउड। ये भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो बना कैसे, राइट। तो ये हमारा है क्या, एक नेब्यूला क्लाउड। एक क्लाउड था जिसका नाम था नेब्यूला, और इस क्लाउड के अंदर बहुत सारे गैसेस थी, बहुत सारी गैसेस थी। और एक दिन ये गैसेस सारी बीच में आ गई। जब भी कोई चीज़ राउंड राउंड होती है तो उसकी सारी चीज़ें बीच में सेंटर में आ जाती हैं। तो ऐसे ही वो बहुत तेज़ी से घूमने लगा। वो क्लाउड जिसको हम नेब्यूला बोलते थे, वो एक क्लाउड ही था, एक वाइटिश फॉर्म का था जिसको हमने नेब्यूला बोला, ठीक है। और वो बहुत तेजी से घूमने लगा। एक दिन वो इतनी तेज घूम रहा था, और जब पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इतनी तेजी से घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा। उसके अंदर से एक हॉट बॉल की तरह से ऊपर उभरता हुआ आ रहा था, और वो हॉट बॉल सन था। और यही सन के जो पार्टिकल्स इतनी तेजी से घूमने लगे, यही गोल 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 घूमते हुए वो 9 रिंग्स में बदल गया। तो आप ये देखो, उसको आज हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, और उसी को ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली वो एक हॉट बॉल थी, उसके टकराने से वो टकराई, उसके अंदर से उसी के पार्ट्स आगे बिखर गए। वो पार्ट्स हमारे प्लैनेट्स बन गए, कुछ एस्टेरॉइड्स बन गए, कुछ मीटेरॉइड्स बन गए। अब ये एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो वो जब घूमने लगा, इतनी तेजी से घूमने लगा, इतनी तेजी से घूमने लगा, ऐसा कुछ व्हाइट कलर का क्लाउड था, वो इतनी तेजी से घूमने लगा, बीच में चार्ज पार्टिकल से एक बॉल निकली, और वो बॉल सेंटर में आ गई, वो टकरा रही थी, और इसी चक्कर में 9 रिंग्स आ गई। क्या आ गई? 9 रिंग्स आ गई, और ये 9 रिंग्स उसके आसपास इवॉल्व होने लगी। जब वो टकराया तो उसके अंदर से उसी के ही पार्टिकल्स के या उसी के पार्ट के पार्ट्स बाहर आए, और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? उन पार्ट्स को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। लेकिन इसके अलावा, प्लैनेट्स के अलावा भी और पार्टिकल्स थे, ठीक है, जिनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, जिनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? छोटे रॉक फॉर्म के अंदर होते हैं, छोटे रॉकी मटेरियल एस्टेरॉइड्स हैं। और एस्टेरॉइड्स भी आगे डिवाइड हो जाते हैं, जिसके हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स के छोटे 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 पार्ट्स को मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। दैट्स इट, यही हम पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? यही एक रॉकी मटेरियल है जिसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं, और इसी का ही छोटा सा पार्ट अगर बाहर निकल जाता है उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि जो प्लैनेट्स की हम बात कर रहे थे, ये जो हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, ये एक्चुअली रिवॉल्व क्यों होते हैं? कहाँ रिवॉल्व होते हैं? जो इमेजिनरी रिंग्स बनी उनको बोला जाता है ऑर्बिट। उनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। और ये प्लैनेट्स उसी पर ही रिवॉल्व करने लगे, उसी पर ही क्या करने लग गए? घूमने लग गए। और ये वाले जो प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो आज हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, आपको हैरानी तो अभी तो समझ आ गया होगा कि बहुत बड़े यूनिवर्स में हमें लगता है सोलर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, बट सोलर सिस्टम छोटा सा पार्ट है, वो एक गैलेक्सी का पार्ट है। तो ये 3 चीजें क्लियर हुई। सोलर सिस्टम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले यूनिवर्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इफ यू आर स्टार्टिंग विद मी, मेंटेन अ स्मॉल नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन कर लो जिसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, और हमें याद रहेगा, ठीक है। सो वी नीड टू मेंटेन अ स्मॉल नोटबुक एंड वी नीड टू राइट रेगुलरली। उसके अंदर जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? गैलेक्सी क्या होती है। सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़ा पार्ट है जो यूनिवर्स है,
ठीक है। तो गैलेक्सी वो भी उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो पहले यूनिवर्स पढ़ते हैं। यूनिवर्स क्या है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बड़े सारे गैलेक्सीज हैं उसके अंदर। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर गैलेक्सीज है मिलियंस। मिलियंस कितनी होती है? बहुत ज्यादा, राइट। इट इज वेरी बिग एंड डिफिकल्ट टू इमेजिन। इतना बड़ा है कि हम इमेजिनेशन से भी आगे निकल गया है, ठीक है। अब आती है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ डस्ट, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उसके अंदर क्लाउड्स है, उसके अंदर डस्ट है और गैसेस है। तो ऐसे ही अगर हम बोले नेब्यूला क्लाउड से एक हमारा सोलर सिस्टम बना, तो नेब्यूला क्या था? एक तरह से वो गैलेक्सी का ही तो पार्ट था। तो गैलेक्सी, बहुत बड़ी यूनिवर्स में गैलेक्सी होती है, ठीक है। तो गैलेक्सी किससे बनती है? उसके अंदर डस्ट होती है, उसके अंदर क्लाउड्स होते हैं, उसके अंदर गैसेस होती हैं और उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इन्हीं गैलेक्सीज को हम इकट्ठा करें, ठीक है, 1 गैलेक्सी 2 गैलेक्सी 3 गैलेक्सी 4, तो ऐसे गैलेक्सी के ग्रुप्स को हम क्लस्टर बोलते हैं। और अगर ये क्लस्टर को हम ग्रुप करें तो वो सुपर क्लस्टर बनाता है। तो ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम एक सुपर क्लस्टर का पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? अभी बताया, जिसको बोलते हैं लानिकिया, जिसको बोलते हैं लानिकिया। तो लानिकिया एक सुपर क्लस्टर है जिसका पार्ट है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी सुपर क्लस्टर का पार्ट है, जिसको लानिकिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको लानिकिया बोलते हैं। अब गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। उसके बाद आते हैं यूनिवर्स। तो हमें पता है सबसे बड़ा यूनिवर्स है। फिर एस्टेरॉइड्स क्या होती है? कई प्लैनेट्स हमारे जो निकल गए, जैसे जो सन बन रहा था नेब्यूला क्लाउड से, उसके कुछ कुछ पार्ट्स निकले, तो बड़े वाले पार्ट्स बन गए प्लैनेट जिनके पास ऑर्बिट था, ठीक है। बट कहीं प्लैनेट्स का फॉर्म नहीं ले पाए, ठीक है, तो वो बन जाते हैं एस्टेरॉइड्स, टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड घूमती हैं, बट इतनी बिग इनफ नहीं होती कि ये प्लैनेट्स बन जाए, तो इसीलिए ये एस्टेरॉइड्स बन जाते हैं। होते प्लैनेट जैसे, बट प्लैनेट का फॉर्म नहीं ले पाते, ठीक है। फिर इसी के ही पार्ट एक बेल्ट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मीटियोराइड और आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है, अभी लोड नहीं लेते। सो इज दिस थिंग क्लियर? क्या क्या पढ़ा अभी हमने? वी कवर्ड आवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर से हमने अपना यूनिवर्स को पढ़ा, हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज यूनिवर्स। इट वाज नॉट दैट मुश्किल, है ना। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा पार्ट है। उसके अंदर क्या होता है? सुपर क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स क्या होते हैं? बहुत सारे गैलेक्सीज का बड़ा पार्ट। फिर उसके अंदर होते हैं छोटे क्लस्टर्स, और उसके अंदर होती है गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किए? हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़े, जो प्लैनेट का फॉर्म नहीं ले पाते, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाते, वो भी सन के आसपास घूमते हैं और उनको बोला जाता है एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये सन के ही आसपास क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सन हैज अ ग्रेविटेशनल पुल। सन के आसपास इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, दैट इज द रीजन ये सन के आसपास ही घूमते हैं। और कैसे घूमते हैं चलिए जानते हैं। अब बात आती है सोलर सिस्टम की। सबसे बड़ा पार्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद सोलर सिस्टम हम करेंगे। और सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी पे है? सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी पे है। मिल्की वे गैलेक्सी किसका सुपर क्लस्टर है? लानिकिया का सुपर क्लस्टर है। ये तीन चीजें आ जानी चाहिए, ओके। एंड इफ यू वांट टू रिवाइज विद मी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब मैंने कहा था ओके, डैश आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट्स व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट हैं और बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गए थे, ये प्लैनेट नहीं बन पाए। तो ये कौन हुए? ये एस्टेरॉइड्स हुए। कौन हुए? दे आर एस्टेरॉइड्स। वी विल राइट द आंसर, दीज आर नोन एज एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या है? नाम से लगता है इतना मुश्किल है एस्टेरॉइड्स, बट एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स के ही पार्ट हैं, बट ये प्लैनेट्स नहीं बन पाए, एक्सप्लोड हो गए, तो उनके पार्ट्स हैं। ये भी सन के आसपास रिवॉल्व होते हैं क्योंकि इनके अंदर भी ग्रेविटेशनल पुल है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या है? ये एस्टेरॉइड बड़ा पार्ट हुआ और इसी के छोटे छोटे पार्ट्स मीटियोरॉइड्स हो गए। ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक ये भी सन के आसपास घूमते हैं। क्यों घूमते हैं सन के आसपास? हमें रीजन पता है, ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये अर्थ के पास भी आ जाते हैं, ये हमारी प्यारी अर्थ के पास भी आ जाते हैं। तो कभी कभार आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगी अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, कुछ ऐसी लेयर्स हैं जिससे अर्थ के अंदर भी कुछ मैजिकल पावर्स हैं। आने वाले थर्ड लेक्चर में करेंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, तो अर्थ के पास जब वो आते हैं, अर्थ के मेसोस्फीयर एक ऐसी लेयर है, ठीक है, वह एंटर करने से क्या होता है कि जो भी चीजें आती हैं वो बर्नड अप हो जाती है, वो जल जाती हैं। तो ऐसे बड़ा एस्टेरॉयड तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल से क्या कर रहा है, वो सन के आसपास घूम रहा है। तो एस्टेरॉयड का पार्ट जो है मीटियोरॉयड, ठीक है, यहाँ पे हमने किया एस्टेरॉयड का पार्ट जो है छोटा सा मीटियोरॉयड, वो जब अर्थ के आसपास आने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है, वो जल जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो हीट अप हो जाता है और जल जाता है। तो यही जला हुआ कभी कभार अर्थ के अंदर के सरफेस पे भी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो ये तारे नहीं होते हैं, ये कोई स्टार्स नहीं उड़ते जो हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है, चलो विश पूरी मांगते हैं, या कभी आपने देखा भी नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टूटता हुआ तारा है ये एक्चुअली कोई तारा नहीं है, कोई सन नहीं है, ये मीटियोरॉयड है। ये मीटियोरॉयड है जो आ जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो आर गैलेक्सी इज नोन एज, ये तो हमें पता ही है, अभी हमने बताया, आर गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारी गैलेक्सी क्या होती है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब मीटियोरॉइड्स क्या होता है, जब हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, वो जब छोटा सा पार्ट हमारी अर्थ के पास आता है वो जल जाता है, वो हीट अप हो जाता है। जिस भी चीज़ को ज़्यादा हीट करोगे वो जल जाएगा, राइट। और अगर वो जल रहा है, वो अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, वो दूर से एक लाइटनिंग, जैसे लाइट वाले फेस में आता है और उसको ऐसा दूर से प्रतीत होता है कि वो एक टूटता हुआ तारा है, लेकिन वो शूटिंग स्टार नहीं होता। ठीक है, बोला जाता है वो मीटियोरॉयड होता है। नेक्स्ट, कुछ मीटियोर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली जलते नहीं हैं, वो सीधा अर्थ पे आ जाते हैं और अर्थ के सरफेस में एक गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, तो मीटियोरॉइड्स एस्टेरॉइड्स का छोटा पार्ट है, एस्टेरॉइड्स प्लैनेट का ही पार्ट है, और मीटियोरॉइड्स आधे जल जाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर, और जो जलते नहीं हैं वो अर्थ के सरफेस पे आके गड्ढा कर देते हैं, होलो कर देते हैं, राइट। चलिए, यहाँ पे हमारा यूनिवर्स हुआ कंप्लीट। लेट्स कम टू अ सोलर सिस्टम। ये क्या है हमारा सोलर सिस्टम? को सोलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा जो सन है वो सेंटर में है, जो सन है वो सेंटर में है। ठीक है, अब हम जो भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेशक वो प्लैनेट हो, बेशक वो गैलेक्सी हो, बेशक वो स्टार हो, तो ये जो हम सन की या फिर हम बोले यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जब हम स्काई की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये सारी होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्या होती हैं? दीज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? कोई भी चीज़ अगर हमें स्पेस में दिख रही है, भले ही वो डस्ट हो, भले ही वो क्लाउड हो, या फिर वो हो कोई छोटा पार्टिकल, या फिर वो एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, स्टार, सन, ये सारी चीज़ें अगर हमें ऊपर दिख रही हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं। क्लियर? तो अगर हम सन की बात करें तो सन को हम एक स्टार बोलते हैं। सन क्या है? सन इज नथिंग, हॉट एक बॉल तो है ही, बट सन भी एक स्टार है। क्यों? क्योंकि वो शाइन का, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। सन है सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट्स है सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड, ये सब डस्ट पार्टिकल्स, अगर हम बोले क्लाउड्स हैं ऊपर, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं बिकॉज स्काई में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला क्या आता है हमारे सोलर सिस्टम में? अगर हम बात करें बीच में कौन होता है? सन होते हैं,
सन होता है और उसके आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं। लेकिन ये जो रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं ना, ये ऐसी रिंग्स, ये इमेजिनरी रिंग्स है, अपने अपने किस पे कर रही है, रिंग्स पे कर रही है। और ये वाली जो रिंग्स है, सपोजिटली ये एक रिंग है, ये एक रिंग है मर्क्यूरी की, ठीक है, ये एक रिंग है हमारी प्यारी अर्थ की। इन रिंग्स को क्या बोलते हैं हम? इन रिंग्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये अपने ऑर्बिट्स पे क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं। क्या कर रही है? ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर रही हैं। एंड वन मोर थिंग, अपने बड़े बड़े सन के आसपास रिवॉल्व करने के अलावा ये सारे प्लैनेट्स हो, वो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो इज नॉट आवर प्लैनेट एनी मोर। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व करने के अलावा ये रोटेट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट, मतलब ऐसे भी घूम रहे हैं और ऐसे भी घूम रहे हैं। रोटेशन से रोटेट कर रहे हैं तो उससे दिन और रात हो रही है। रेवोल्यूशन से अर्थ, अगर अर्थ या कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, पूरे अर्थ का, पूरे सन का चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो पूरा 1 ईयर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और रोटेट करने से डे और नाइट हो रही है। तो ये दो चीजें समझ आ गई हमें, इनको और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, रिंग्स, ऑर्बिट। चलिए आते हैं सन के बारे में पढ़ने। तो सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का बीच का पार्ट है जो कि है सेंटर में। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और सन इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेज। सन के अंदर ही बहुत सारी गैसेज हैं। इट इज वेरी ह्यूज। हमें इतना बड़ा लगता नहीं है क्योंकि सन और अर्थ का फासला है, अदरवाइज सन इज वेरी बिग। अगर हम बोले कि, अगर आप मुझे बताओ, अब मैं पूछूं कि यूनिवर्स के अंदर सन कितना है, तो यूनिवर्स के अंदर सन छोटा सा पार्ट है। सोलर सिस्टम के अंदर सन कैसा है? सोलर सिस्टम, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, उसमें सन इज अ बिगर पार्ट। ठीक है, उसमें सन बड़ा है और प्लैनेट्स बाकी छोटे छोटे हैं। सन बहुत बड़ा है, उसके अंदर सन गैसेस से बना है। सन को स्टार बोला जाता है। ठीक है, सन ही सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। अगर हम इतनी ज़्यादा हीट एंड लाइट देखें तो वो किससे आती है? वो सन से आती है। ठीक है, एंड इट सीम टू बी नियर, लगता है कि सन तो पास में है, लेकिन अगर वो, क्योंकि तो वो तो बड़ा है और हमें छोटा दिखता है, क्योंकि सन इज नॉट नियर, लगता है पर है नहीं, राइट? सो सन इज वेरी 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 फार एंड इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स फार। वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर फार है, बहुत दूर है, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर दूर है। सो दिस इज आवर सन। अब सन के बाद हमारा फर्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। और कैसे याद करते हैं? योर एनसीईआरटी इज गिवन अ वेरी गुड नेमोनिक्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts। ठीक है, my Mercury, Venus, efficient, Earth, Mother, Mars, Jupiter, just, ठीक है, serves Saturn, Uranus, you, us, Neptune, nuts। ठीक है, इस नेमोनिक से हम पूरा सोलर सिस्टम याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लैनेट जो कि है मर्क्यूरी, ठीक है, छोटा सा है मर्क्यूरी। एंड नाउ वन मोर थिंग विच वी से, ठीक है, ओके, सो दिस इज अ सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है हमारे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। सो हियर वी ड्रॉ अ लाइन एंड वी से ये 4 प्लैनेट्स 1, 2, 3 एंड 4 ये इनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये इनर प्लैनेट्स हैं एंड दीज आर मेड अप ऑफ, दीज आर इनर प्लैनेट्स, दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। देयर वी हैव जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये वाले हैं आउटर प्लैनेट्स। दीज आर बिगर इन साइज, ये आउटर प्लैनेट्स बड़े हैं, दीज आर बिगर इन साइज एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये गैसेस से बने हैं।
ये रॉक से बने हैं 4 प्लैनेट्स और ये गैसेस से बने हैं और ये साइज में इनसे बहुत बड़े हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज आ मर्क्यूरी। पहला प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी है। अब मर्क्यूरी देखो सन से बहुत पास है, सन है और इसके पहला प्लैनेट जो पहली रिंग है, पहली ऑर्बिट पे है, वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी 50, ओके, मर्क्यूरी इज 58 मिलियन किलोमीटर्स फार, सबसे पास है। लेकिन आप ये देखो सन के सबसे पास है, ये सबसे हॉटेस्ट नहीं है, दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट, लेकिन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट नहीं है। ऐसा सुनने में शॉकिंग लगेगा कि सन के सबसे पास है, अगर हीट के पास कोई भी चीज रखो तो वो ज्यादा हीट अप हो जाती है। वी से दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट, बट ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, ठीक है। और इसका जो वन ऑर्बिट है, वन ऑर्बिट माने जो पूरा सर्कल ये सन के अराउंड काटती है, जैसे अर्थ में इसको 1 ईयर बोला जाता है, ठीक है। तो ये 1 ईयर कितने डेज में कंप्लीट करता है? ये 1 ईयर 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, जस्ट 88 डेज, ओके, जस्ट 88 डेज एंड स्पिन ऑन वन एक्सिस। लेकिन जो एक एक्सिस है वो 1 डे में कंप्लीट नहीं कर रहा, इट टेक्स 59 डेज टू कंप्लीट वन एक्सिस। 1 रेवोल्यूशन करने में इसको 88 डेज लगते हैं, लेकिन 1 रोटेशन करने में, 1 स्पिन करने में इट टेक्स 59 डेज, ठीक है। तो इसका आधा मतलब आधे में से अगर हम देखें, सो 27 डे इट टेक्स फॉर डे, 27 इट टेक्स फॉर नाइट, ऐसे होता है मर्क्यूरी पे, ठीक है। और मर्क्यूरी का कोई भी चंदा मामा नहीं है, नो मून इन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पे कोई मून ही नहीं है। एंड मर्क्यूरी जबकि सन के सबसे पास है, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट बट नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला प्लैनेट। सेकेंड प्लैनेट इज वीनस, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है। सो सेकेंड प्लैनेट हुआ वीनस। तो वीनस भी अपने एक्सिस, अपने ऑर्बिट पे घूमता है और इसी को ही बोलते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट। तो वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट। व्हाई इट इज सो? वीनस सबसे हॉटेस्ट क्यों है? बिकॉज वीनस के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे हीट ज्यादा ऑब्जर्व होती है। बेशक वो 108 किलोमीटर, बेशक वो 108 किलोमीटर 108 मिलियन किलोमीटर्स फार है, लेकिन 108 किलोमीटर्स फार है, लेकिन व्हाट हैपन्स, इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हीट को बहुत ऑब्जर्व करती है, इसीलिए दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन सोलर सिस्टम। तो पूरे सोलर सिस्टम अगर पूछे कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो आप मर्क्यूरी का नाम कभी नहीं लेना, इट इज ऑलवेज वीनस, राइट। एंड 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, एक रेवोल्यूशन करने में, मतलब 1 ईयर इनका कैसे कंप्लीट होता है? 255 डेज के अंदर, और 1 स्पिन 243 डेज में ऐसे 1 स्पिन कंप्लीट करता है। इट इज वेरी स्लो रोटेशन, ठीक है। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन इज वेरी स्लो। And now we have the third planet and our favorite planet, like my favorite planet, हम सबका favorite planet, that is our Mother Earth. Mother Earth सबसे favorite, सबका प्यारा planet क्यों है? Because we have life on our Mother Earth. We have life on our Mother Earth. We have water. We have oxygen to survive. We have plants. We have animals. We have air. There are lot of beautiful and magical things about Mother Earth. Mother Earth हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। So पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है, दिस इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द सन, जो कि अर्थ, जो कि लाइफ प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए आज जानते हैं अर्थ के बारे में। सो वी हैव हियर अर्थ, और अर्थ 1 स्पिन आपको पता है कि 1 पहला रेवोल्यूशन, या फिर हम बोले कितनी डेज में रिवॉल्व करता है, दैट इज 365 डेज हम बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली 365.5, दैट इज 6 आवर्स मोर,
ठीक है, इसीलिए 4, इसीलिए 1 2 3 4 ईयर्स बाद क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है। हम एक और दिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं, दैट इज लीप ईयर फेब्रुअरी में। दैट वी विल टॉक अबाउट इन द 3rd और 4th लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो 365.5 मानते हैं हम। ठीक है, चलिए देन वी हैव 1 स्पिन ऑन एक्सिस, हम एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं, राइट। तो एक दिन में क्या बोलते हैं हम, वी हैव डे एंड नाइट, एक दिन के अंदर हो जाता है, और 365.5 डेज पे वो पूरा रेवोल्यूशन लेती है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ना मर्क्यूरी के पास मून है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, ना क्या है, वीनस के पास मून है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, बट on earth we have our own satellite, that is moon। अब ये सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट होती है सेम जो प्लैनेट्स के आगे रिवॉल्व, जैसे कि बाकी प्लैनेट सन के आगे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे कि नेचुरल सैटेलाइट्स जो होती है वो प्लैनेट्स के आगे रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, वो होती है नेचुरल सैटेलाइट। तो हमारे पास है, एंड दैट इज जिसको हम बोलते हैं चंदा मामा, और वो होता है हमारा मून। एंड पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, द वेरी ब्यूटिफुल प्लैनेट बिकॉज इस पे लाइफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, वी हैव नेक्स्ट दैट इज मार्स। ठीक है, सो वी हैव डन मर्क्यूरी, वी हैव डन वीनस, वी हैव डन अर्थ, एंड द 4th वन इज मार्स। मार्स की क्या खास बात है, इट इज रेड इन कलर। ठीक है, एंड एलन मस्क इज द पर्सन हु वॉन्ट्स टू वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्स पे लाइफ लाना चाहते हैं। यस और नो? ठीक है, तो इज इट पॉसिबल? अभी तक तो लाइफ पॉसिबल कहीं पर भी नहीं है। हमने अपने क्रेटर्स, हमने अपने बहुत सारे व्हीकल्स भी भेजे मार्स पे, लेकिन ऐसा कुछ हमें प्रतीत नहीं हुआ कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाइफ हो सकती है, वहाँ पे वाटर है। वी डू नॉट नो एनीथिंग। अभी कितने रिसर्चर्स, कितने साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट मार्स, तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे महीनों महीनों तक डस्ट फ्लो होती है। ऐसे डस्ट फ्लो होती है महीनों महीनों, सालों सालों तक। मतलब जैसे कि विंड उड़ती है, डस्ट उड़ती है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। इट्स फॉर 1 आवर लाइक 20 मिनट्स, हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन मार्स पे पूरे पूरे महीने, पूरे पूरे साल तक उड़ती रहती है डस्ट। तो कैन वी लिव देयर? सोच के बताना। ठीक है, देन वी हैव कितने डेज के अंदर वो एक रेवोल्यूशन करता है, लाइक पूरा रेवोल्यूशन सन के पास एक अपने ऑर्बिट में कब करता है? इट इज इन 687 डेज के अंदर करता है, और 1 स्पेन उसका 1 डे में हो जाता है, जैसे कि हमारे अर्थ में हो जाता है। ठीक है, एंड इट हैज 2 मून्स, 2 नेचुरल सैटेलाइट मार्स के ऊपर। मार्स के बाद अभी तो मैंने यही बताया, राइट, कि हमारे पास 4 प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है, 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इनर सर्कल के अंदर आते हैं, लाइक द इनर पार्ट, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो बाहर में आते हैं। इनर वाले आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड बाहर वाले आर मेड ऑफ गैसेस। लेकिन इनके बीच में एक और, इफ यू कैन सी दिस पार्ट, इनके बीच में एक और एक्सेस टाइप है जहाँ पे पूरे 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 डॉट्स नजर आते हैं। तो ये क्या है? जैसे कि मैंने कहा, प्लैनेट्स का पार्ट इज कॉल्ड एस्टेरॉइड। तो ये है एक एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या आपको पहले पता था? सो वी हैव मर्क्यूरी, वी हैव वीनस, वी हैव अर्थ, एंड देन वी हैव मार्स। मार्स और सैटर्न। ठीक है, मार्स और we have Jupiter, this is Jupiter। Mars and Jupiter के बीच में एक ऐसी इमेजिनरी, एक लगा लो बेल्ट है या ऑर्बिट है जहाँ पे सिर्फ एस्टेरॉइड्स हैं। पहले बोला जाता था कि यहाँ पे एक प्लैनेट होना चाहिए, बट प्लैनेट की ना होने के कारण, प्लैनेट के पार्ट्स एक्सप्लोड होने के कारण ये एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पे सिर्फ एस्टेरॉइड्स है। और एस्टेरॉइड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स ओनली। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब नेबुला फट रहा था या नेबुला ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो यहाँ पे एक प्लैनेट होना चाहिए, एक बहुत मोटा सा प्लैनेट होना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्लोड हो गया, तो उसके कुछ
कुछ पार्ट्स ऐसे बिखर गए. सो नाउ दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग, और इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टीरॉयड बेल्ट. ये एक एस्टीरॉयड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आती है. This is known as asteroid belt, and we have also written asteroid belt के बारे में in the earlier notebook, right? So it is found between the orbits of Mars and Jupiter. It is a part of a planet which may have exploded, ठीक है, जो कि एक्सप्लोर हो गया था. अब एक और बात है, आपने हमेशा सैटर्न के आगे रिंग्स देखी होंगी, बट दे आर रिंग्स यूरेनस के भी आगे, बट दे आर रिंग्स जुपिटर के भी आगे, बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें सैटर्न की रिंग लगती है. बट कुछ कुछ रिंग्स यूरेनस में भी हैं, कुछ कुछ रिंग्स नेपच्यून में भी हैं, कुछ कुछ रिंग्स हमारे जुपिटर में भी हैं, राइट? पर ज़्यादा रिंग्स हैं हमारे सैटर्न में, ठीक है. लेट्स कम टू जुपिटर. नाउ जुपिटर हैज़ वन ऑर्बिट, उसका क्योंकि वो दूर है, सो इट टेक्स 11 years and 11 months, so almost 12 years to complete one revolution. जो एक रेवोल्यूशन हम 365 डेज में कंप्लीट करते हैं, हमारा 1 ईयर कहलाता है. वो 1 ईयर जुपिटर में 12 months लगा देता है, सॉरी 12 years लगा देता है. देन वन स्पिन जो है हम 1 डे में कंप्लीट करते हैं अर्थ, एंड जुपिटर 9 hours में कंप्लीट करता है एंड 56 minutes. और आप जान के हैरान हो जाएंगे, जुपिटर हैज एंड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मून. तो कितने हैं? 79. बट 79 में से इट इज ओनली 53 आर कंफर्म्ड. मतलब जुपिटर के आसपास कितनी सैटेलाइट्स हैं? 53 कंफर्म्ड. उसके अलावा भी हैं लाइक 24 मोर, बट दे आर नॉट कंफर्म्ड, दे आर प्रोविजनल, ठीक है. ये कंफर्म्ड है. तो टोटल 79 मून्स उसके आसपास हो सकते हैं. यस, ठीक है. देन वी हैव आवर नेक्स्ट प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं सैटर्न, एंड सैटर्न इज वेरी फेमस फॉर इट्स रिंग्स. Saturn is very famous for its rings, and one orbit 29 years में complete करता है and 5 months. 12 years करता है Jupiter, and then we have Saturn जो 29 years लगाता है. Then one spin जो है वो 10 घंटे में complete करता है. हम कितने घंटे? हम 1 day लगाते हैं, that is 12 hours. So वो 10 घंटे 40 minutes में कर लेता है. And number of moons 53. Natural satellite 53 चंदा मामा. Alright, then next we have Uranus. Uranus बहुत दूर है और बहुत ही ठंडा cold planet है. It's very 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 cold planet, ठीक है. और ये भी 84 years लगाता है सन के आसपास घूमने में, ठीक है. 17 आवर्स में ये 1 रोटेशन कंप्लीट करता है. एंड नंबर ऑफ मून्स 27 मून्स, लाइक 27 नेचुरल सैटेलाइट. देन वी हैव नेपच्यून. नेपच्यून टेक 164 years. अगेन इट इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट प्लैनेट, राइट, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नहीं, जो सन से बहुत दूर है. एंड 16 आवर्स में वो एंड 7 मिनट्स में वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है. नंबर ऑफ मून्स 13, एंड मून्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है. जो क्या करते हैं, जो प्लैनेट्स के आगे, जैसे कि हम सन के ऑर्बिट में, सन के आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऐसे ही जो मून होता है या जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, वो प्लैनेट के आसपास मूव करता है, ठीक है. क्लियर? नाउ व्हाट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट 2-3 more things, ठीक है. 2-3 more things, that is our planet about Pluto, ठीक है. प्लूटो के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट हैपेंस? प्लूटो अर्लियर इट वाज अ प्लैनेट. पहले वो प्लैनेट था, लेकिन अब वो प्लैनेट क्यों नहीं है? उसको 2006 के अंदर उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट की किस में डाल दिया? कैटेगरी में डाल दिया. रीजन बीइंग बिकॉज प्लूटो वाज वेरी नॉटी प्लैनेट. क्यों था वो नॉटी? जैसे कि सारे प्लैनेट्स अपने अपने एक्सिस पे घूमते हैं, प्लूटो क्या करता था? कभी नेपच्यून की एक्सिस में घुस रहा है तो प्लूटो किसी की भी एक्सिस में घूमता रहता था, विच मीन्स प्लूटो एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा था.
तो इसलिए ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स और भी हैं जिसकी कैटेगरी में प्लूटो को डाल दिया। तो 2006 हम प्लूटो को प्लैनेट ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं मून 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 मून, और हम बोल रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट नेचुरल। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मून? सो मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब सम सैटेलाइट्स आर मैन मेड, ठीक है। सम सैटेलाइट्स आर मैन मेड, सैटेलाइट some satellites are man made, but this is the natural satellite जो हमें वैसे ही मिला है सोलर सिस्टम के साथ। So what does a moon does? Moon also reflects some light, ठीक है, और हमें लाइट रात को मिलती है। मॉर्निंग में सारी चीज़ें गायब हो जाती है। मॉर्निंग में we cannot see some of the stars, some of the shooting stars, some of this sometimes we are not able to see moon also in the daytime, ठीक है। पर मून रात को राइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर मून नहीं होगा तो हमें रात को भी कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा हो जाएगा। और मून भी उसी डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन हमारी अर्थ होती है, बिकॉज अर्थ इज हियर एंड मून इज हियर। तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है मून भी वैसे वैसे घूम रहा है। अगर अर्थ ऊपर होती तो हम मून की दोनों तरफ देख पाते हैं, बट वी ओनली सी दिस पार्ट ऑफ द मून, वी नेवर सी द अदर पार्ट ऑफ द मून। रीजन बीइंग क्योंकि वो हमारे अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। अर्थ का फेस इधर है, मून इधर है, तो वो ऐसे ही घूम रहा है। दैट इज द रीजन हम मून का सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं, राइट। एंड कम्स द मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट क्या होती है? सी एज आई टोल्ड यू, जो भी चीज़ें हम स्काई में देखते हैं दे ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। सो सेलेस्टियल बॉडी मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। सो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, और कोई भी सैटेलाइट हो, ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी वो सन के अराउंड जरूर घूमेगी, बिकॉज सन हैज द ग्रेविटेशनल पुल। ओके, सो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम बनाते हैं जो थोड़ा सा अर्थ के ऊपर वाले सरफेस में जाए, लाइक एटमॉस्फेयर में जाए, और हमें पिक्चर्स या हमें इंफॉर्मेशन देखिए सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है। सो अभी तक हमारे पास जितनी नॉलेज मैं आपको बता पा रही हूँ, ये जो आपकी बुक में लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब सुन के बोल रहे हैं, इट इज ऑलवेज रिसर्च्ड। तो सोलर सिस्टम के बारे में ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के, तभी आई एम ऑल्सो टीचिंग यू द सेम थिंग, राइट। तो साइंटिस्ट डिजाइन करते एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो there are some man-made, that is INSAT, IRS, EDUSAT, some of the artificial satellites, okay। And the sun, like the earth completes the entire rotation। जो moon है वो 27 days में सारा revolution कर लेता है, ठीक है। मून 27 अपने ऑर्बिट पे घूमता है, वो 27 डेज में कर लेता है, ठीक है। और हमें वन साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज विजिबल, क्योंकि हम एक ही तरफ से देख रहे हैं, वो हमारी जैसे ही रोटेट कर रहा है। एंड इट इज 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। वो हमसे दूर है। अदरवाइज वो भी थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में दिखे, वो हमें छोटा सा ही दिखता है, बहुत बड़ा नहीं दिखता, बहुत छोटा नहीं दिखता, राइट। एंड येस, बहुत सारे हमारे यहाँ पे गए हैं मून पे भी, जैसे चंद्रयान हुआ है, बट देयर इज नो लाइफ ऑन मून। मून के ऊपर माउंटेन्स है, मून के ऊपर पहाड़ है, हिल्स है, पर मून के ऊपर वाटर नहीं है, मून के ऊपर एयर नहीं है, सो मून हैज नो लाइफ, ठीक है। मून के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं है। वन मोर थिंग, जब हम बात करते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा हमें पूरा मून दिखता है, सो दैट पूरा मून इज नोन एज फुल मून। And full moon in Hindi is said to be पूरनमासी, पूरनमासी और पूरनमासी, ठीक है, मासी, ठीक है। पूरा मून दिख रहा है, ठीक है। एंड समटाइम्स वी डू नॉट सी मून, जिसको बोलते हैं न्यू मून। इसके बाद से न्यू मून आएगा, मतलब मून नहीं है, दैट इज कॉल्ड अमावस्या, दैट इज कॉल्ड अमावस्या। सो ट्रू थिंग्स, अगर आप if you know your parents have done prayers on this particular day, so पूरनमासी means entire full moon, because sun, जैसे कि सन तो स्थित है और उसके बाद अर्थ मूव करती है, तो ऐसे ही अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के ऊपर एक ऑर्बिट है जहाँ पे मून मूव कर रहा है। तो मून जब पूरा सर्कल कर लेता है, दैट इज 27 डेज, तो वो पूरा फुल मून दिखता है हमें। और जब वो कंप्लीट कर लेते हैं 27 डेज में, वो न्यू मून की तरफ, कभी आपको आधा मून दिखेगा, कभी फुल दिखेगा, कभी वी विल सी सम पार्ट्स ऑफ द मून। तो कई बार ओनली अभी के लिए क्या है, फुल मून एंड न्यू मून। न्यू मून में मून नहीं दिखता है और फुल मून में पूरा मून दिखता है, अमावस्या एंड पूरनमासी,
राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव, ओके ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव इफ यू हैव एवर स्टार गेज, अगर आपने स्टार गेजिंग किया है, अच्छा सा वेदर है, लेट्स सी द स्टार्स समडे, तो स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, यू नो दे ब्लिंक, तभी तो बोलते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो जो ब्लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें भी ब्लिंक ब्लिंक करते हुए दिखते हैं, दे आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, राइट, दे आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। लेकिन आपने देखा होगा देयर इज अ स्टार, कभी कभार एक स्टार होता है जो ब्लिंक नहीं करता है। अगर नहीं देखा, यू माइट गो टुडे एंड वॉच एट द नाइट स्काई, और देखना देयर विल ऑलवेज बी अ स्टार जो कभी भी ग्लो नहीं करता, जो कभी भी ब्लिंक नहीं करता। उस स्टार को हम क्या बोलते हैं, उस स्टार को बोलते हैं, ठीक है, उस स्टार को हम बोलते हैं लाइक दिस, ठीक है, इट विल नेवर ब्लिंक, ओके, इट विल नेवर ब्लिंक। सो उस स्टार को हम बोलते हैं द नॉर्थ स्टार। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्थ स्टार? नॉर्थ स्टार क्या करता है, नॉर्थ स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता है, वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता है। तो व्हाट पहले एंशिएंट तरीके से ऐसे ही देखा जाता था कि बाई चांस अगर कोई रास्ता भटक गया हो, ठीक है, बाई चांस कोई रास्ता भटक गया हो, उसको ये ज़रूर पता है कि मेरा घर कहाँ है, लेकिन ये नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे है। सो दैट पर्सन कैन ऑलवेज सी द नॉर्थ स्टार, वो देख सकता है कि एक ऐसा स्टार जो बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हो रहा, वो वाला, ठीक है, जो बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हो रहा, वो हमारा नॉर्थ स्टार, ठीक है। और अगर उसको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, वी ऑलवेज नो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो अगर नॉर्थ स्टार इधर है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने है, मुझे ईस्ट डायरेक्शन मेरा घर है, तो आई नो आई हैव टू वॉक दिस वे, बिकॉज नॉर्थ स्टार अगर उधर है, ईस्ट में मेरा हाउस है, ठीक है, तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में लोकेट कर पा सकती हूँ अपनी डायरेक्शन। तो पहले गूगल मैप्स नहीं होते थे, इसीलिए नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। दिस स्टार इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार, दिस स्टार इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। अब बहुत सारे जो हमारे सितारे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस। अगर आप देखोगे सो देयर सो मेनी स्टार्स, उसके हम ग्रुपिंग करें तो उनको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो बहुत ज़्यादा फेमस है सप्तऋषि, 1 2 3 4 5 6 7, so 7 means Sapt in Hindi, and the main constellation is known as Saptarishi. ठीक है, this will be a last part, that is a group of stars. Group of stars are known as constellations. Group of stars are known as constellations. ठीक है, group of stars are known as constellations. Dash is a group of 7 stars, that is called Saptarishi. Saptarishi मतलब 7 star का एक constellation. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज उर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन, इसका एक और नाम है उर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। देन डैश इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार, इट इज ऑल्सो नोन एज दी पोल स्टार। सेलेस्टियल बॉडीज तो हमने सारी ही कर ली। सो अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया था कि सन के अंदर, जैसे मैंने बताया सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी बॉडी है, दैट इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडी, बी इट सन, बी इट प्लैनेट्स, बी इट स्टार्स, ओके, बी इट डस्ट पार्टिकल्स, बी इट एस्टेरॉइड्स, बी इट मीटियोरॉइड्स, ये सारी क्या है, these all are known as celestial bodies। तो अभी हमने celestial bodies के बारे में ही तो पढ़ा entire chapter में। All right, so here we end our chapter, and one quick, see you soon in the next class of course, and one quick revision for like 2-minute revision। क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा about the universe। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर आती हैं गैलेक्सीज,
ठीक है। गैलेक्सीज को अगर हम ग्रुप कर दे वो बन जाता है क्लस्टर, क्लस्टर को ग्रुप कर दे तो बन जाता है सुपर क्लस्टर। तो सुपर क्लस्टर यूनिवर्स, सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, गैलेक्सी। गैलेक्सी का पार्ट है एक सोलर सिस्टम छोटा सा, ठीक है। और हम कौन सी गैलेक्सी में आते हैं, सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में आता है, इट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। उसके बाद आते हैं सन is static and the planets revolve around the sun। और वो planets क्या है, हमने सारे planets, my very efficient mother just brought my very efficient mother just served us with nuts, ठीक है। ब्रॉड तो नहीं है, बी से कोई प्लैनेट ही नहीं है, जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। तो पहले 4 प्लैनेट्स आते हैं इनर सर्कल में, बाकी आते हैं आउटर वाले में। इनर वाले जो है, ठीक है, दे माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, टिल मार्स, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड बाकी सारे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड वो बड़े साइज में, ये छोटे साइज में है, राइट। एंड 2 more things, अर्थ इज द प्लैनेट जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे होती है लाइफ एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। Then there is a belt of asteroids, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड की बेल्ट है। वो एस्टेरॉयड क्या होते हैं, एस्टेरॉयड्स आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ प्लैनेट। हो सकता है कि वहाँ पे एक प्लैनेट का होना ज़रूरी था, पर वो प्लैनेट एक्सप्लोड कर गया तो उसके पार्ट्स की एक बेल्ट बन गई जो एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसके अलावा हमने देखा कि हर एक प्लैनेट के पास होती है सैटेलाइट, लेकिन 2 प्लैनेट्स के पास नहीं होती। वी हैव माई वेरी, दैट इज मर्क्यूरी एंड वीनस, इनके पास सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब नो मून्स। एंड इन अर्थ वी हैव 1 मून, बाकी के पास अलग अलग मून्स हैं। ये होती है नेचुरल सैटेलाइट जो मूव करती है अराउंड दी अर्थ। मैनमेड सैटेलाइट हमें बाकी यूनिवर्स के बारे में या फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मून, एक हमारा जो अर्थ की वाला मून है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो 27 डेज में साइकिल कंप्लीट करता है और वो फुल मून को पूर्णमासी बोलते हैं एंड न्यू मून जिस दिन मून नहीं होता उसको अमावस्या बोलते हैं। इसके अलावा देयर आर ग्रुप ऑफ स्टार्स और ये स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। ये जो स्टार्स है अगर ये 7 बनाए, 7 स्टार का एक ग्रुप बने उसको सप्तऋषि बोलते हैं। एंड देयर ऑलवेज बी अ 1 स्टार जो चमकता नहीं है, वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन में और वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार बोला जाता है। सो विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट अ एंटायर सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to like 100। हमने सारी चीजें कवर कर ली और ये भी जान लिया कि यूनिवर्स में सोलर सिस्टम एक छोटी सी पार्ट है, राइट। एंड सोलर सिस्टम भी कैसे हुआ था ये भी जाना। ऑलराइट, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।